बेथलेहम की ओर यात्रा। इस आगमन काल में हम बेथलेहम की ओर यात्रा कर रहे हैं 25 तारीख प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाने के लिए, और हम यात्रा कर रहे हैं उस बेथलेहम की ओर। तो आज के पहले जो दिन हो गए हैं, मुझे विश्वास है कि आप हर दिन जो व्यक्ति हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं, आप उनका साथ पूर्ण रूप से निभाए हैं और लाभ उठाए हैं। और आज हमारी इस यात्रा में एक विशेष व्यक्ति हमारे साथ हैं, और वो है यूहन्ना बपतिस्ता का पिता जकरियस और उनकी पत्नी एलिजाबेथ दोनों निस्संतान थे। और यह समय उस समय का है जब यहूदिया का राजा हेरोद थे, और जकरियस अबियस दल का एक याजक या पुरोहित थे, और उनकी पत्नी एलिजाबेथ हारून वंश की थी, और दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। देखिए, ईश्वर की दृष्टि में दोनों धार्मिक थे और ईश्वर की सभी नियम और आज्ञाओं का पालन करते थे, लेकिन दोनों निस्संतान थे क्योंकि एलिजाबेथ बांझ थी। और इस संदर्भ में हमें यह बात ध्यान में लाने की जरूरत है, संतान ईश्वर का देन है, ईश्वर का वरदान है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 127 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है और संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त परितोषक है। तो ये जो परितोषिक, जो ईश्वर का वरदान जो दिया जाता है, ये कोई मनुष्य इसका उत्पादन नहीं कर सकता है, इसको बना नहीं सकता है। हम कभी कभी सोचते हैं माता पिता हम बच्चों को जन्म देते हैं, नहीं, ईश्वर बच्चों को जन्म देते हैं, जरूर माता पिता के द्वारा। यह सत्य वहां यहूदी लोगों के मन में हमेशा ये था, इसलिए कोई निस्संतान लोग हैं तो उनको पापी मानते थे। तो उस परिस्थिति में भी जकरियस ईश्वर के मंदिर में हम देखते हैं उन्हें, और वहां एक दल बनाया जाता था पुरोहितों का, याजकों का, और इस दल में एक चिट्ठी डालते थे, और जिनके नाम पर चिट्ठी आती वो व्यक्ति ईश्वर के मंदिर में जाकर धूप जलाते थे। और ये पारी जकरियस को मिली, और लोग सब बाहर रहकर प्रार्थना कर रहे थे। और उस समय धूप की वेदी के दाईं ओर ईश्वर का दूत गब्रिएल दिखाई देते हैं, और ये स्वर्गदूत को देखकर घबरा जाते हैं, बहुत भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि कारण इसके पीछे बहुत सारे हम देख सकते हैं। एक है, इसके पहले ईश्वर का संदेश आना बहुत कम हो गया था, लगभग 0 हो गया था। और यहूदी लोगों के मन में एक धारणा थी कि ईश्वर के दर्शन देखने के बाद या स्वर्गदूत का दर्शन पाने के बाद कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यह डर लोगों के मन में था, और यह स्वर्गदूत ईश्वर के मंदिर में इन्हें दर्शन दिए, इसलिए घबरा जाते हैं। इन स्वर्गदूत उनसे कहते हैं, जकरियस डरिए नहीं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आप इतने सालों से जो प्रार्थना कर रहे थे, ईश्वर आपकी प्रार्थना सुन ली है। आप देखिए, उनका उम्र, बुढ़ापा, मरने का समय आ गया है, और उसकी पत्नी भी वैसी स्थिति में, और वो ऊपर से बांझ है। और स्वर्गदूत कहते हैं, आपकी पत्नी एलिजाबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा, और आप उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। यदि हम भी जकरियस के जगह पर होते तो हम भी उनसे पूछते स्वर्गदूत से, ये कैसे संभव है, मैं कैसे विश्वास करूं इस बात पर। जकरियस भी यही पूछे, इस बात में मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि कारण क्या है, मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है, साथ ही वो बांझ भी हैं, ये कैसे संभव होगा। यहां जकरियस मानव दृष्टिकोण से देख रहे हैं स्थिति को। स्वर्गदूत आए हैं ईश्वर के संदेश लेकर। क्या हमारे जीवन में भी ऐसे नहीं होते हैं? जब ईश्वर हमसे ये कहते हैं मुझ पर विश्वास करो, ये संभव है, तो हम मानवीय क्षमता के अनुसार उस स्थिति को देखते हैं, अपनी शक्ति और क्षमता के दृष्टिकोण से उसको देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये संभव नहीं है। वैसे ही जकरियस भी देखे, लेकिन ईश्वर का स्वर्गदूत उनसे कहे, ऐसी बात नहीं, आप मेरी बात पर विश्वास नहीं किए, इसलिए आप मौन रहेंगे, आप बोल नहीं सकेंगे, और जब ये बातें पूरी होंगी तब आप बोलेंगे। और इसका कारण यह भी है, जैसे कहा जाता है, जब हमारे पास बोलने के लिए, ईश्वर का गुणगान करने के लिए, साक्षी देने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, विश्वास नहीं है,
तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए जकरियस की बोलने की शक्ति को ईश्वर छीन लिए। और हम जानते हैं जब यूहन्ना बपतिस्मा का जन्म होता है, बपतिस्मा के जन्म के बाद जकरियस जब उसका नाम एक पार्टी में लिखकर देते हैं कि इसका नाम यूहन्ना है, तो उसी क्षण जकरियस बोलने लगते हैं। वो जो बंधन यानी अविश्वास का जो बंधन था वो खुल गया और वे ना केवल बोलने लगे, जकरियस ईश्वर की स्तुति करने लगे। देखिए, अविश्वास का फल मौन, विश्वास का फल स्तुति और खुशी और आनंद। विश्वास हमारे जीवन में खुशी और आनंद लेकर आता है और इस खुशी और आनंद के साथ जकरियस भविष्यवाणी करते हैं, एक गीत गाते हैं और उसमें भविष्यवाणी भी है। वही है आज हमारे इस यात्रा का, यानी जकरियस के दृष्टिकोण से यीशु के बारे में, यीशु कौन है, ये जकरियस क्या कहते हैं, उनके भजन से हमें पता चलता है। ये हम अध्याय 1 पद संख्या 68 से हम देख सकते हैं लूकास रचित सुसमाचार में। वे हमसे ये कहते हैं, धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। ईश्वर धन्य है क्योंकि उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। अभी जकरियस अपने पुत्र के बारे में नहीं कह रहे हैं, ये उस उद्धारकर्ता के बारे में जो इस दुनिया में आने वाले हैं, जो अभी मरियम के गर्भ में 3 महीने के शिशु हैं, उनके बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसलिए वे ये कहते हैं, दाऊद के वंश में जो मुक्तिदाता उत्पन्न होंगे, इसके बारे में जो ईश्वर ने भविष्यवाणी की थी, जो आश्वासन दिया था, वह अभी पूरा होने वाला है। वही है हमारे मुक्तिदाता और इसके बारे में हम प्रारंभ से ही सुनते आ रहे हैं। हम उत्पत्ति ग्रंथ से ही इसके बारे में सुनते आ रहे हैं कि ये मुक्तिदाता आएंगे, लोगों को उनके पाप से छुड़ाएंगे और ईश्वर के साथ उनका मेल कराएंगे और वो उद्धार करता आने वाला है। उसके बारे में जकरियस यहां से 3 महीने शिशु के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। मरियम तब तक वहां से चली गई रहती है। उस परिस्थिति में जकरियस भविष्यवाणी कर रहे हैं और इसलिए वो हमसे कहते हैं कि हम लोगों को उनके समान, यानी जकरियस और एलिजबेथ के समान निर्भयता के साथ, बिना डरे हमें पवित्रता और धार्मिकता में जीवन जीने की जरूरत है और उसके बिना हम ईश्वर की सेवा नहीं कर सकते। कोई अपवित्र होकर ईश्वर की दृष्टि या ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता, यह हम वचन में पढ़ते हैं। और कोई अधर्मी ईश्वर के पास नहीं जा सकता। यहां धार्मिकता का अर्थ ही विश्वास है और हम देखे हैं थोड़ी देर पहले कि जकरियस ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पाए थे, ये ना भी उनके बंधन, अविश्वास का बंधन खुल गया और उनका धार्मिकता और गहरा हो गया और वो अपने पुत्र यूहन्ना के बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि ये जो बालक है ये ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि ये प्रभु का मार्ग तैयार करेगा। वो जो उद्धार करता जन्म लेने वाले हैं उसका मार्ग तैयार करेगा और ये लोगों को उनके पापों से क्षमा दिलाते हुए उन्हें ईश्वर के पास ले आएगा। ये वो अग्रदूत है, ये ईश्वर की ज्योति को लोगों को बताएगा। क्योंकि हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 में ये यूहन्ना बपतिस्ता है जो यीशु के बारे में लोगों को बताते हैं। देखो, ये ईश्वर का मेमना आज हमारे इस यात्रा के, बेतलहम की ओर हमारी इस यात्रा के दिन जकरियस हमारे साथ है। हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के बहुत नजदीक आ गए हैं। आइए हम इनका साथ अपना लें और अपनी इस यात्रा को हम सफल बनाएं। आइए इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे परम दयालु पावन पिता, हम आपको धन्यवाद देते हुए हमारी इस यात्रा को आपके चरणों में रखते हैं। प्यारे पिता, आपके पुत्र की जन्मोत्सव की तैयारी की इस यात्रा को आप सफल बनाइए। हमें आप एक बेतलहम के समान बनाइए ताकि आपका पुत्र हमारे जीवन में जन्म ले सके, ताकि हमारे जीवन में भी आनंद और खुशी आए, जैसे जकरियस अपने जीवन में आनंद और खुशी मनाए। जो भविष्यवाणी उन्होंने किया उसको हम अपने जीवन में अनुभव करने की कृपा हमें दीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए आज के इस दिन को और हम सफल बनाएं। इस महान व्यक्ति को, जकरियस को अपने साथ ले जाइए और दिन भर आप इनके बारे में मनन करिए और कुछ कुछ बातें जो हमने कही है उस पर भी थोड़ा सा गहरे रूप से मनन करिए
और इस जरूर हमारी इस यात्रा को सफल बनाने में ईश्वर की कृपा इसके द्वारा हमें प्राप्त होगी। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करिए और हमारी इस यात्रा सफल हो और ईश्वर को हम अपने जीवन में पाकर आनंद मना सकें। ईश्वर आपको आशीष प्रदान करे।